एक आदमी अपनी भांजी को स्कूल से लेने गया था, लेकिन वहां उसे अचानक अपनी पुरानी प्रेमिका दिखाई दी, वही जिसे उसने 4 साल पहले मजबूरी में छोड़ दिया था। वह तुरंत नजरें चुराकर भागना चाहता था, लेकिन वह औरत उसके सामने ही आ खड़ी हुई। अब कोई रास्ता नहीं था, तो आदमी ने झेप मिटाने के लिए बोला, ओह तुम भी बच्चे को लेने आई हो? महिला मुस्कुराकर बोली, क्या मैं तुम्हें किसी माँ जैसी लगती हूँ? वह बस जल्दी निकलना चाहता था, इसलिए बोला, मुझे चलना होगा, मेरी बेटी को ट्यूशन के लिए देर हो जाएगी। तभी भांजी बोली, मामा आपने झूठ बोला, मैं तो आपकी बेटी नहीं भांजी हूँ। इतना ही नहीं, भांजी सीधा दौड़कर उस औरत को गले लगा लेती है। दीदी मेरे फोन में आपकी बहुत सारी फोटो है। सच में आदमी तो शर्म के मारे जमीन में गड़ जाना चाहता था। 4 साल पहले वो आदमी एक आम लड़का था, जिसने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की सुश्वे को पहली नजर में पसंद कर लिया था। लड़की शहर के सबसे अमीर परिवार की बेटी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन लाइब्रेरी में बैठा रहता और तीसरे दिन किस्मत से उससे मुलाकात हो गई। पहली बार उसने बात की तो इतना नर्वस हो गया कि लड़की का हाथ ही छोड़ना भूल गया। लड़की शर्मा गई। वो लड़की को खुश करने के लिए उसके पसंदीदा विषय की प्रतियोगिता में भाग लेने गया, गोल्ड मेडल जीता और सबके सामने उसे प्रपोज कर दिया। लड़की का दिल पिघल गया और उसने हाँ कर दी। उनके दिन बेहद खुशहाल थे। वो दोनों पहाड़ों में जाकर बच्चों को पढ़ाते थे और एक दूसरे से मजाक करते। लेकिन फिर लड़की के परिवार ने उस पर दबाव डाला, कहा कि अगर उसने इस लड़के से रिश्ता नहीं तोड़ा तो उसकी बड़ी बहन को नुकसान होगा। उस आदमी ने किसी मजबूरी में दर्द से भरा ब्रेकअप कर लिया 4 साल बाद। अब जब वो फिर मिले तो वह लड़की उसकी कंपनी की CEO बन चुकी थी। वो आदमी डर के मारे चेहरा छिपाने लगा, लेकिन लड़की तो उसी को पहचानने आई थी। वो बोली, तुम्हें गले में दर्द है ना, फिर भी ठीक लग रहे हो। और फिर मुस्कुराकर बोली, अगर तबीयत इतनी अच्छी है तो आज 1 महीने का काम आधे दिन में पूरा करो। ये तो साफ बदले की भावना थी, लेकिन आदमी कुछ नहीं बोला, बस अपने दोस्त की मदद से आधा दिन में काम पूरा किया। अगले दिन वो रिपोर्ट देने गया और दोनों का आमना सामना फिर हुआ। लड़की ने कहा, इतने करीबी हैं, अब छिपाने का नाटक क्यों? उसने काम दे दिया, अब कल तक 3 और प्रोजेक्ट पूरे करो। वो जानता था कि वो उसे जानबूझकर परेशान कर रही है, लेकिन बहन की बीमारी और भांजी की फीस याद करके चुप रह गया। फिर लड़की ने उसके हाथ में वो पुरानी कंगन देखी जो उसने कॉलेज में गिफ्ट किया था। वो समझ गई कि उसने झूठ नहीं कहा था, उसके दिल में अब भी वही जगह थी। उस रात उसने पुरानी तस्वीरें निकाली और यादों में खो गई। इस बार मैं ही उसे वापस पाऊंगी। फिर एक नया मोड़ कंपनी में सबको पता चल गया कि CEO और नया कर्मचारी पुराने प्रेमी है। फिर वो महिला बोली, आज रिपोर्ट की जरूरत नहीं, चलो साथ में तुम्हारे गले की अकड़न के लिए डॉक्टर को दिखाते हैं। वो बोला, नहीं नहीं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बेटी को लेने जाना है। लड़की हैरान, बेटी? तुम्हारी बेटी? अगले दिन उसे ऑफिस बुलाया गया और उसे निकाल दिया गया। वो गुस्से में उठ खड़ा हुआ, लेकिन गलती से टेबल पर रखा पानी का गिलास गिर गया और बॉस की स्कर्ट भीग गई। वो झट से पेपर देने लगा और जब उसने झुककर फाइल उठाई तो दोनों टकरा गए। वो पुरानी सी नजदीकी लौट आई। उसने उसका हाथ पकड़ा और चोट पर हल्की फूंक मारी, बिल्कुल कॉलेज के दिनों जैसा। लड़की एक पल को रुक गई, लेकिन तभी सेक्रेटरी अंदर आ गई। दोनों डर गए। बाद में बॉस ने उसे अपने पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट दे दी। वो हैरान, इतनी बड़ी पोस्ट? लगता था जैसे दोनों फिर करीब आ जाएंगे। पर तभी उसकी पुरानी जूनियर सुए में वापस आई। वो बोली, मैंने अब तक किसी से प्यार नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो बोला, तुम अमीर खानदान की लड़की हो और मैं एक गरीब आदमी, मैं लायक नहीं। वो बोली, तो फिर तुमने सुश्वे से ब्रेकअप भी इसी वजह से किया था? और सारा सच सामने आ गया। उसकी बहन बीमार थी और सुपरिवार ने कहा था, अगर तुम सुश्वे की जिंदगी से निकल जाओगे तो हम तुम्हारी बहन का इलाज करवाएंगे। उसने अपनी बहन के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। सुश्वे कंपनी की CEO दरवाजे के बाहर ये सब सुन रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अब सच्चाई मालूम हो गई थी। अगले दिन वो बोली, अगर यकीन नहीं तो अपनी माँ से पूछ लो, वो सब जानती है।